आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 8 है और इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। और मैं बता दूं इस चैप्टर में जितने भी सारा इम्पोर्टेंट सारा बनता है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और टॉप सब क्वेश्चन निचोड़ करके लाए गए हैं बुक से, ठीक है, किताब से लाए गए हैं। तो इसको ध्यान से देख लेना और अच्छी तरीक़ा से मैं बताऊंगा कि आपको याद भी अच्छी तरीक़ा से हो जाएंगे, आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। और इसका 2 पार्ट भी बनाऊंगा, अगर इस पार्ट में अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक अगली पार्ट भी लाऊंगा। तो वीडियो तक बने रहिए। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यह समझिए कि मानक, ठीक है, मानक क्या है, किरदार है, ठीक है। तो मानक की माँ का क्या नाम है, उनका माँ का नाम क्या है, ठीक है। तो उनका उत्तर में लेना, उनका माँ का नाम है विष्णु, ठीक है। ये छोटा छोटा एक विकल्प ही प्रश्न समझिए आप इसको, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा में देखिए 2 नंबर में सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, मतलब लिखने वाला कौन है, ठीक है। जो सिपाही की माँ जो एकांकी है, पहले तो यह समझिए कि यह एक सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है। तो एकांकी जो है तो इसको लिखने वाला का नाम क्या है, तो लिखने वाला का नाम है मोहन राकेश। क्या नाम है, मोहन राकेश। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ही लेखक से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो यह जो शीर्षक है तो बताओ कहाँ का शीर्षक है। अभी आपने बताया कि सिपाही की माँ जो लिखा है मोहन राकेश जी ने लिखा है और यह एक एकांकी है। तो वही उसी तरह से पूछा गया है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है तो सिपाही की माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सिपाही की माँ, ठीक है। चलिए और 4 नंबर बोला जा रहा है क्या, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ जो सावन आश्विन कार्तिक होता है ना, ये सब जो हिंदी में जो होता है, जो जनवरी फरवरी ऐसे ही कुछ। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो ये जो है ना मोहन राकेश का है। किसका है, मोहन राकेश जी का है। बिल्कुल सही जगह ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह मोहन राकेश। चलिए और 5 नंबर में बोला जा रहा है कि विष्णु की माँ को विष्णु मानक को लड़ाई में क्या भेजती है। जो लड़ाई जो हो रही थी, ठीक है, विष्णु मानक को लड़ाई में क्या भेजती है, पैसा कमाने का उद्देश्य भेजता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, पैसा कमाने का उद्देश्य भेजता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन तो है नहीं, बार बार मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही कुछ समझिए। मानक किस युद्ध के सिपाही बनकर लड़ने गया था। तो मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। तो ये जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये समझिए आप, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहन राकेश ने हिंदी में MA कहाँ से किया। मोहन राकेश ने हिंदी में MA कहाँ से किया, तो कहाँ से किया आइए देखते हैं। तो देखिए ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये समझिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये सब अगर बिना ऑप्शन का याद रखेंगे तो उस समय अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपको बड़े आसानी हो जाएगा इसको सेलेक्ट करने में। और 8 नंबर पूछ रहा है क्या, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन रहे हैं। तो उत्तर में लिखना क्या, सारिका, ठीक है, सारिका। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, क्या जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है, सारिका। और आगे पूछ रहा है कि विष्णु और मुन्नी किसकी ठीक है प्रतीक्षा में वे डाकिए की राह देखती है। मतलब विष्णु और मुन्नी जो है किसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो डाकिया का इंतज़ार करते हैं, जो चिट्ठी लाने वाले जो बोलते हैं डाकिया, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर राह मतलब रास्ता देख रहे हैं। इसका ऑप्शन तो है नहीं, इसका उत्तर पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें भी उत्तर है। तो उत्तर में लेना है कि विष्णु और मुन्नी अपने घर के
एकलौते बेटे मानव की प्रतीक्षा, वे उनका चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिया की राह देखती है। राह मतलब रास्ता। ओके ब्रो, ठीक है। चलिए और 10 नंबर में देखते हैं। तो 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, विष्णु मानव को लड़ाई में क्या भेजती है। वही क्वेश्चन, विष्णु ठीक है, विष्णु मानव को लड़ाई में क्या भेजती है। तो विष्णु घर के एक हालात बहुत ख़राब है, उसे अपनी बेटी का ब्याह मतलब शादी, ठीक है, शादी भी करवाना था, इसलिए वह मानव को लड़ाई में भेजती है। मतलब उसके बहन की मतलब बेटी की शादी करवाना था, इसलिए मानव को लड़ाई में भेजते हैं। चलिए 11 नंबर में देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है क्या, सफरसंघ व्याख्या करे, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ठीक है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो उत्तर में लिख देना क्या, प्रसंग, ठीक है, प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उसके एकांकी सिपाही की माँ से अवर्तित, ठीक है, अवतरित है। यहाँ एक माँ अपने बेटे के गलत कार्य करने के रोक रही है, मतलब गलत काम करने से रोक रही है। व्याख्या, मानव को मारने के लिए अपने पीछे एक सिपाही आता है, वह मानव को हर हाल में मारना चाहता है, लेकिन तभी मानव खड़ा हो जाता है और उसी को मारने लगता है। यह देखकर उसकी माँ उसे रोकती हुई कहती है कि तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अर्थात युद्ध में जो सिपाही लड़ते और मरते हैं, उनका युद्ध भी कोई लेना देना नहीं है, वे तो अपने छोटी छोटी मजबूरियों, ठीक है, बुरियों को कारण युद्ध में शामिल होते हैं, जिसके बदले में उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो समझ में आया, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, वे घर देखकर ही करना, मतलब वह घर देखकर ही क्या करना। कुंती, ठीक है, कुंती मानक का आए तो कुछ भी तुझे पता नहीं ही है। आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। तो उत्तर देखते हैं। प्रसंग, ठीक है, पूर्ववत विष्णु के मिलने उसकी पड़ोसन कुंती आती है और वह मुन्नी के लिए रिश्तेदार ढूंढते हैं और कुंती ढूंढती है, बात करती है। तभी विष्णु अपनी मजबूरी बताती है। व्याख्या करने की, विष्णु की कुंती से कहती है कि वे घर देखकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे पास रुपया तो है नहीं जो विवाह किया जाए, इसलिए मतलब उसके बाद पैसे तो है नहीं जो बेटी की शादी कराएंगे, तो इसलिए उसको बता रहे हैं। मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है, यानी कि मानक जो आएगा कमा करके तभी कुछ हो सकता है। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत अधिक खर्चे होते हैं। बात तो सही, अभी तो जानते हैं कि बहुत खर्चे होते हैं शादी ब्याह में, और लौंडा सब बोलेंगे मुझे तो बाइक चाहिए, ठीक है, तो गलत है। अर्थात विष्णु स्पष्ट कहती है कि उसके पास रुपया पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। मतलब जब उसका बेटा आएगा तभी कुछ सोचा जा सकता है। तो चलिए आप देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन में। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे नहीं भाग सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। मतलब जो अगर फौज में भर्ती होने के बाद अगर पीछे भागते हैं, मतलब पीछे टांग उठाते हैं, तो उसको गोली मार दिया जाता है। दुश्मन का गोली में तो बाद में मारा जाएगा, लेकिन वो पहले मार देगा, क्योंकि वो बगल में है, दुश्मन दूर में है। अगर दुश्मन से बचने के लिए भागोगे तो जो साथ जो बैठा होता है ना, मेजर ही बोलते शायद उसको, वो मार देगा आपको गोली, ठीक है, दुश्मन की बात नहीं। इसीलिए जब भी सेना में भर्ती होता है तो उसको मतलब सारा कसम खिलाकर ही भेजा जाता है, नहीं तो मार दिया, उसको ऑर्डर रहता है मारने का, ठीक है। तो उत्तर में है कि प्रसंग पर्ववत यहाँ बर्मा से आई लड़कियाँ फौज, ठीक है, फौज के नियमों के बारे में बता रही है। व्याख्या, जब मुन्नी वर्मा से आई लड़कियों से पूछती है कि फौजी युद्ध से भागकर नहीं आ सकते, तब उसमें से एक लड़की
कहती है कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे वहां से भाग नहीं सकते। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है, चलिए। और 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों में बंतों के करों से भी अच्छे होंगे। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दें। ठीक है, तो चलिए इसका परिचय अपनी भाषा में देते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, मुन्नी सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में एक प्रमुख पात्र है। मुन्नी सिपाही मानव के एक बहन और विष्णु की पुत्री। उसकी उम्र इस लायक हो गए हैं कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के संबंध रहती है, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं और मानव के साथ जुड़े हुए संबंध रहती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानव के साथ हुए, मतलब जुड़े हुए हैं, मतलब सारे सपने मानव के साथ ही जुड़े हुए हैं। वह गांव की लड़कियों को करे पहनने देखकर अपने माँ से कहती है कि माँ, मेरे भैया के लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी अपने भाई से बेइंतहा प्रेम करती है और अपने भाई की लड़ाई में जाने के बाद मानव की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है। वह स्वभाव से भोली और निश्चल एवं साहसी है, क्योंकि उसके सारे सपने अरमान भाई मानव के साथ हुए हैं और वही पूरा करने वाला है। ठीक है, चलिए पूरा भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अपने डिटेल से अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो था छोटी सी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और अगले वीडियो भी जल्दी लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।